नमस्कार। आज की इस वीडियो में जो कि हमने 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई हुई है हिंदी व्याकरण की, आज की ये वीडियो उसका थर्ड पार्ट है और इसमें आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज अगले क्वेश्चंस को देखने की कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन जो हैं हिंदी व्याकरण से बनते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो यहाँ पर आपको तद्भव और तत्सम का मेल बताना है कि कौन सा गलत है। आई होप आपको तद्भव और तत्सम शब्दों के बारे में पता होगा, तो मैं एक बार यहाँ पर बता देती हूँ आपको कि तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से अपनी भाषा में परिवर्तन होकर थोड़ा सा सुधार करके उसमें थोड़ा सा बदलाव होने के बाद हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो होते हैं तद्भव शब्द। और तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत से यूं के यूं उठा लिए जाते हैं और हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो तत्सम शब्द होते हैं। अब यहाँ पर आपको चारों ऑप्शंस देखने हैं। चारों ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन सा तद्भव और तत्सम का गलत मेल है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में देखिए लुनाई और लावण्यता दिया गया है, जबकि लुनाई जो है तद्भव शब्द है और लुनाई का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है लवणता। ठीक है, तो ये आपका गलत है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो अत्यधिक का मतलब होता है अधिक मात्रा से भी ज़्यादा, और अत्यधिक अधिक मात्रा से भी ज़्यादा। तो अधिक का तो जो विलोम शब्द होता है वो होता है अल्प, अधिक का अल्प होता है। तो अत्यधिक का जो विलोम होगा वो हो गया अत्यल्प, यानी अति अल्प, अत्यल्प। अत्यल्प यानी कम से भी जितना कम हो सके उतना कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिक्त का विलोम क्या है। रिक्त का विलोम आपको बताना है, तो ये आपका ए ऑप्शन अनर्थ। अनर्थ बिल्कुल ठीक है, ये इसका उल्टा होता है। और जो रिक्त शब्द का जो मतलब होता है, जो उसका अर्थ होता है वो होता है कि ठीक से कोई चीज़ जुड़ी हुई हो या फिर सच के लिए, सही चीज़ों के लिए हम रिक्त का प्रयोग करते हैं। सुव्यवस्थित यानी जो बिल्कुल एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित की गई चीज़ें हों, उनके लिए हम रिक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। और उसके अलावा उसका जो उल्टा होता है सारा, फिर चाहे वो झूठ हो, गलत हो या फिर अव्यवस्थित चीज़ें हों, उन सब के लिए हम अनर्थ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर रिक्त का जो विलोम है, उल्टा शब्द है, वो है अनर्थ। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, विश्लेषण शब्द का विलोम बताना है। तो विश्लेषण शब्द का विलोम होता है संश्लेषण, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 5 में देखिए कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। यानी इसके कहने का मतलब है क्वेश्चन में कि 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनका अर्थ सेम होगा, लेकिन एक चौथा शब्द होगा जिसका अर्थ अलग होगा, तो वो आपको ढूंढना है। अलग अर्थ वाला शब्द आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर चिरंतन, शाश्वत और सनातन, ये तीनों एक ही अर्थ के शब्द है, यानी तीनों का मतलब है कि प्राचीन काल से चली आ रही कोई चीज़ें जो हमेशा चलती रहती है, जो कभी नष्ट नहीं होती, उनको कहते हैं हम चिरंतन, शाश्वत और सनातन। लेकिन यहाँ पर अधुनातन ये अलग हो जाता है, अलग अर्थ और प्रकृति का शब्द है, तो इसलिए आपका जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। और इसका अर्थ होता है कि आज तक का जो घटना काल है उसके बारे में बात करता है, आधुनिक के बारे में बात करता है अधुनातन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अर्वाचीन शब्द का विलोम बताना है। तो अर्वाचीन शब्द का विलोम होता है प्राचीन। ठीक है, अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है। तो अर्वाचीन का मतलब होता है नया, नवीन, और प्राचीन का मतलब होता है पुराना। ठीक है, तो अर्वाचीन का विलोम हो गया प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोजन का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो प्रयोजन का क्या मतलब होता है। प्रयोजन का होता है मतलब लक्ष्य, हेतु और उद्देश्य। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, मतलब लक्ष्य, हेतु और उद्देश्य, ये तीनों ऑप्शन आपके इसके समानार्थी शब्द हैं। इन तीनों का मतलब ही प्रयोजन होता है। और नियोजन जो शब्द है वो इसका समानार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। नियोजन का जो मतलब होता है वो होता है नियुक्त करना, किसी चीज़ को नियुक्त करना।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो रिजु का विलोम शब्द बताना है आपको। रिजु का विलोम होता है वक्र, और रिजु का जो मतलब होता है वो होता है सीधा, सरल। ठीक है, सरल और सीधा। देखिए ए और डी ऑप्शन जो है वो रिजु के अर्थ दिए गए हैं, और सी ऑप्शन जो है वो इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द आपको बताना है, अर्थात बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो तत्सम शब्दों के ऑप्शन हैं। तो देखिए यहाँ पर जो तद्भव शब्द है वो है आपका बी ऑप्शन, खेत, क्योंकि खेत का जो तत्सम होता है वो होता है क्षेत्र। बाकी के ऑप्शन त्रिकुटी, प्रभु और नाथ तीनों तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द आपको यहाँ पर बताना है, यानी जो देश से लिए हुए शब्द हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति के बारे में हम श्योर नहीं हैं कि वो कहाँ से, कौन सी जगह से आए हैं, तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। तो देखिए धड़ाम, औरत, लात और पतलून, इनमें से लाश, औरत और पतलून ये तीनों विदेशी शब्द हैं, और धड़ाम जो शब्द है वो देशज शब्द है। अब देखिए लाश शब्द तुर्की से लिया गया है, औरत अरबी से लिया गया है, और पतलून जो है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुधा का अनेकार्थक शब्द बताना है। अनेकार्थक मतलब उसके पर्यायवाची बताने हैं। तो सुधा के जो मतलब और निकलते हैं अमृत और पानी, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लक्ष्य के अनेकार्थक शब्द बताने हैं। अनेकार्थक मतलब पर्यायवाची शब्द। तो लक्ष्य का जो ए ऑप्शन है, देखिए निशाना और उद्देश्य, ये दोनों इसके अनेकार्थक शब्द हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त का विलोम बताना है। तो गुप्त शब्द का विलोम क्या होता है? प्रकट करना। गुप्त का मतलब होता है छिपाना किसी चीज़ को, और प्रकट का मतलब होता है किसी चीज़ को उजागर करना, सबके सामने लेके आना। तो यहाँ पर गुप्त का जो आंसर होगा प्रकट, इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मेंढक का तत्सम रूप क्या है? मेंढक का तत्सम रूप आपको बताना है। तो ए ऑप्शन मंडूक, ये इसका तत्सम रूप है। संस्कृत में इसे मंडूक बोला जाता था, और अब हिंदी में इसका रूप परिवर्तन करके हम इसे मेंढक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो चिरंतन, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल से चली आ रही जो शाश्वत चीज़ें हैं, मतलब जो कभी नष्ट नहीं होती, तो चिरंतन तो ऐसी चीज़ जो कभी नष्ट ना हो। तो इसका विलोम क्या होगा? ऐसी चीज़ जो नष्ट हो सके। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं शाश्वत, सनातन और अविच्छिन्नीय, तो इसी के अर्थ हो गए। लेकिन जो डी ऑप्शन है नश्वर, नश्वर का मतलब होता है नष्ट होने वाली चीज़ें, तो यहाँ पर जो नश्वर शब्द है वो चिरंतन का विलोम शब्द है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पर क्या दिए गए हैं। एक शब्द दिया गया है और उसका विलोम शब्द दिया गया है साथ में, लेकिन ऐसा कौन सा पेयर है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये गलत दिया गया है, जो सही नहीं है, जो गलत है? तो देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर विश्लेषण। विश्लेषण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है संश्लेषण। विवेचन नहीं होता है, विश्लेषण का संश्लेषण होता है। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन। बाकी के जो ऑप्शन है ए, बी और डी वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेल कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको 2 पेयर मिल रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ तद्भव शब्द हैं और दूसरी तरफ तत्सम शब्द हैं। तो आपको यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा तत्सम शब्द किस तद्भव शब्द के लिए दिया गया है। तो देखिए नंबर 1 पे है तलवार। तलवार को हम तत्सम में कहते हैं कृपाण। तो ए का हो गया आपका, फर्स्ट का हो गया आपका डी ऑप्शन कृपाण। ठीक है। सेकंड नंबर पे देखिए टेढ़ा। टेढ़ा शब्द का जो तत्सम शब्द है वो होता है वक्र। वक्र का अर्थ टेढ़ा होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर है सेकंड के लिए। और थर्ड नंबर पे देखिए तरु। तरु जो है तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम शब्द है वो है वृक्ष। सॉरी, यहाँ पर ना थोड़ा सा उल्टा दिया गया है। तरु जो है तत्सम शब्द है और वृक्ष इसका तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर थर्ड का हो गया ए ऑप्शन। और पटु, पटु का मतलब यहाँ पर होता है प्रवीण। तो बी ऑप्शन इसके लिए दिया गया। अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है आपका। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही मैच कर रहा है। तो 17 का जो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। आपको यही बताना है यहाँ पर कि कौन सा गलत पेयर दिया गया है, बाकी के 3 बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है सुबुद्धि असुबुद्धि, तो सुबुद्धि का असुबुद्धि नहीं होता, बल्कि सुबुद्धि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि, दुर्बुद्धि। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही आपका गलत है यहाँ पर। तो आपका जो 18 नंबर का आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन देख लीजिए, बी का आरोह अवरोह बिल्कुल ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष तो बिल्कुल ठीक है, कीर्ति का अपकीर्ति ये भी बिल्कुल ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाण का पर्यायवाची नहीं है। आपको नहीं वाला ढूंढना है, मतलब बाकी के 3 ऑप्शन आपके बाण शब्द के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर शिलीमुख, विशिख और आशुग ये तीनों के तीनों बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जो सारंग शब्द है, सारंग बाण का पर्यायवाची नहीं होता। सारंग का अर्थ होता है हंस या फिर कोई सुंदर चीज़। सूर्य को भी हम सारंग बोलते हैं, चंद्रमा को भी बोलते हैं। तो जो बाण का पर्यायवाची है डी सारंग नहीं है, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है। आपको सही वाला ढूंढना है, बाकी के 3 गलत होंगे, एक आपका सही होगा। तो देखिए सी ऑप्शन कुक्षी का कोख, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बाकी 3 ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप कैसे लिखा जाएगा। कढ़ा जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा कटाह। तद्भव में कैथ होगा लेकिन इसका तत्सम होता है कपित्थ। और 8 में तत्सम है अष्ट। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक दी गई है। अष्ट ना लिखकर अष्ट लिखा गया है और कैथ ना लिखकर कैथा लिखा गया है। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप ध्यान रखें, इस तरह की गलती पेपर में ना हो, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक हम देखते नहीं हैं ध्यान से क्वेश्चन को और हमसे गलत हो जाता है क्वेश्चन फिर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन में से तत्सम शब्द ढूंढना है। तो देखिए ए ऑप्शन आपका कलश बिल्कुल ठीक है, कलश तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए मोर का तत्सम शब्द बताना है। तो मोर का तत्सम होता है मयूर, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। बाकी जो है लिखने का अशुद्ध तरीका है। क्वेश्चन नंबर 23 में अभिशाप शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। तो अभी प्लस शाप होता है, यानी अभी इसमें उपसर्ग दिया गया है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपूर शब्द है, कपूर, कपूर क्या होता है। तो तद्भव शब्द है। कपूर जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता है कर्पूर। ठीक है, कर्पूर, यानी प के ऊपर र भी आ जाता है। कर्पूर शब्द इसका तत्सम होता है और तद्भव है कपूर शब्द। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। अब यहाँ पर 25 नंबर पे देखिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव आपको ढूंढना है यहाँ पर। तो तद्भव शब्द यहाँ पर काजल, यानी सी ऑप्शन आपका तद्भव शब्द है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है कुमार, कुकुर और कोण, ये तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ में अभी तक कुछ ही क्वेश्चन हुए हैं। तो अगली वीडियो जल्दी आपके लिए मैं बनाती रहूँगी। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।